अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी, सूफ़ी सफ़र आपका मेज़बान, आपका होस्ट, आपका साथी मोहम्मद अली अलवी। अल्लामा साहब फरमाते हैं, हर लहजा है मोमन की नई आन नई शान। हर लहजा है मोमन की नई आन नई शान, करदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। अब हज़रात ग्रामी, दो लफ्ज़ हैं, एक मोमन और एक मुसलमान। तो अब हमने ये वंड करनी है, हमने ये इसको निखारा करना है, हमने इसको नतारा करना है, हमने इसको अलहदा करना है। अब मुसलमान कौन है? जो अल्लाह को मानता है। हज़रात ग्रामी, अल्लाह को बहुत सारी दुनिया मानती है जो मुसलमान कहलाती है, लेकिन अब बात आ जाती है मोमन की। हर लहजा है मोमन की नई आन नई शान, करदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। तो मोमन कौन है? जो अल्लाह की मानता है। हज़रात ग्रामी, हमने अब अहद करना है इस सूफ़ी सफ़र के चैनल पे, इस तवस्सुत से, कि हमने मोमन बनने की कोशिश करनी है। बाकी हम बन नहीं सकते, बहुत मुश्किल काम है, इसमें सर कटाने पड़ते हैं, इसमें नहीं अनिल मुनकर को मद्देनज़र रखना पड़ता है, माटो बनाना पड़ता है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। ये कौन कर सकते हैं? ये हुसैन ही कर सकते हैं, ये बिलाल ही कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि नमाज पढ़ गए हुसैन, अजान दे गए बिलाल। तो अब वो हस्तियां जो हैं वो तो सिलेक्टेड हैं, उनको अल्लाह ताला की ज़ात ने वो अता फरमाई हुई है, हिम्मत, जुर्रत, हौसला। लेकिन हम लोग इस मादी दौर में रह रहे हैं, हमने भी तो कोशिश करनी है ना कि हम उस लिस्ट में उनके खादमीन में शामिल हो जाएं, उनके मानने वालों में शामिल हो जाएं। हज़रत ग्रामी, अब है बात मोमन की। तो मोमन कौन है? जो अल्लाह की मानता है। मुसलमान कौन है? जो अल्लाह को मानता है। अब अल्लाह को बहुत सारी दुनिया मानती है, लेकिन अल्लाह की जब मानने की बारी आती है तो वहाँ पे फिर जो फार्मूला कुरान पाक में है, वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वाला जब फार्मूला आ जाता है, तो अमर बिल मारूफ तो बहुत सारी दुनिया कर सकती है, लेकिन जब नही अनिल मुनकर आता है तो उधर आके बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है। कलमा हक कहना, फिर उस पर खड़े हो जाना, फिर शहीदों की लिस्ट में शामिल हो जाना। क्योंकि इसका जो अंजाम है वो ज़्यादातर आपने देखा कि बड़े बड़े हमारे इमाम, बड़े बड़े हमारे लीडर्स, चाहे वो किसी भी शक्ल सूरत में हैं, उनको कुर्बानी देनी पड़ती है। तो कुर्बानी जो है ये बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए हमने सूफी सफ़र के चैनल पे ये हम बात कर रहे हैं कि मुश्किल काम तो है, लेकिन करके दिखाया है। सबसे बड़े हमारे हादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो एक प्रैक्टिकल लाइफ है, जो उन्होंने नही अनिल मुनकर करके दिखा दिया। तो अब हमने भी कोशिश करनी है कि हम भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए तकलीफ़ें सहें, रिज़्क़ हलाल खाने की कोशिश करें, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करें। तो अब मौजू हमारा बहुत टिपिकल सा है, लेकिन हम इसको सादा बनाएंगे। एक बंदा है, तो उससे ही अगर पूछा जाता है कि भाई आप रिज़्क़ हलाल की तारीफ़ क्या करेंगे, तो रिज़्क़ हलाल की तारीफ़ इबादत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह फरमाते हैं रिज़्क़ हलाल ऐन इबादत है। तो अब वो करने के लिए, इबादत करने के लिए हमें पैदा किया गया, जिन्नों को और इंसानों को।
अब पता चला कि इबादत सिर्फ नमाज रोज़े का ही नाम नहीं है, बल्कि अच्छा रिज़्क अपने बच्चों को खिलाना और पहले उसको कमाना, ये इबादत है। तो इस इबादत को करने के लिए प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो हम आज से अहद करते हैं कि हमने कोशिश करनी है कि हम अपने ताईं, अपने चैनल तक, अपने इस हल्का अहबाब में रहते हुए जो भी काम करेंगे वो रिज़्क़ हलाल वाला काम करेंगे। रिज़्क़ हराम का लुक़मा हमारे बच्चों के पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर जाएगा तो उसके रिज़ल्ट जो हैं वो आजकल जैसे पैदा हो चुके हैं, औलाद भी बात नहीं मानती। इसी तरह जो भी हमारे ज़ेरे असर लोग हैं, अब मैं उन रिश्तों की बात करना नहीं चाहता, लेकिन आपको पता है कि एक मर्द जो है उसके ज़ेरे असर कौन कौन सी हस्तियां आती हैं। हम तो किसी के ज़ेरे असर आ रहे हैं, लेकिन हमारे ज़ेरे असर तो अब ज़्यादा जो फसाद है, अनारकी जो है, और जो जितना भी अभी अफरा तफरी फैली हुई है, रिश्तों का तकद्दस ख़त्म हो गया, तो वो तो मेरी वजह से ख़त्म हुआ ना। आई एम द मेन कैरेक्टर हेयर इन दिस। छोटी सी दुनिया जो मेरी है उसमें अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो वो मेरी वजह से पैदा होती है। अगर मैं अपनी औलाद के पेट में रिज़्क़ हलाल कमा के उनको दूं तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो इंतशार का शिकार हों। तो इसलिए मेरी इल्तिजा है कि आज से हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वादा भी करते हैं कि जो भी काम करेंगे वो हलाल करेंगे, हराम से बचेंगे। तो हराम क्या क्या है उसकी डेफिनेशन बहुत लंबी है। इसमें आपको पता ही है कि अब जैसे सूद हराम है, शराब हराम है, झूठ बोलना हराम है, जितनी भी चीज़ें हमें मना फरमाई गई हैं अल्लाह और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, वो सब हराम में आती हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि हम हराम से बचें और हलाल पे खड़े हो जाएं। उसमें हमें तकालीफ बहुत बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, तो ये हमेशा से बर्दाश्त करते आए हलाल वाले लोग जो हैं। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हलाल पर खड़े होने की तौफीक अता फरमाए और हराम से बचने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला दोबारा हाज़िर होंगे किसी और टॉपिक को लेके। तो हमारे टॉपिक्स बड़े सादे सादे इंशाअल्लाह होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।